अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स का यूनिट नंबर 3 का नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, और आज हमने देखना है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा। अरिथमेटिक मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा भी आपको करवा दिया था, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन करवा दिया था। अब जो प्रॉब्लम्स हैं रिलेटिंग अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, जिस तरह से अनग्रुप डाटा में तीनों के रिलेशनशिप के क्वेश्चन थे, इसी तरह ग्रुप डाटा में भी हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन के कंबाइंड क्वेश्चंस आ सकते हैं। बुक के अंदर दो क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जिसमें डाटा इस तरह का दिया हुआ है कि रेसिप्रोकल्स दिए हुए हैं और या डी की फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसके ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन या फिर अरिथमेटिक मीन कैसे निकालना है वो आज आपको तरीका सिखाने लगा हूँ। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3.12 पेज नंबर 81। फाइंड अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। और जो डाटा दिया हुआ है उसमें दो कॉलम्स दिए हुए हैं, यानी एक डी का कॉलम बताया हुआ है और एक एफ का कॉलम बताया हुआ है। जब आपको पता लगे जब भी फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं तो ये ग्रुप डाटा होता है। और साथ ये भी बताया हुआ है कि डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 18। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इनडायरेक्ट मेथड का डाटा दिया हुआ है। जो अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला आपको बताया था उसमें डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है, लिहाजा ए की वैल्यू यहाँ पर 18 आ रही है। लेट्स स्टार्ट। कि डी की वैल्यूज दी हुई थी -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12 एंड 16। और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 5, 8, 18, 22, 13, 18, 8 एंड 4। सबसे पहले समेशन एफ यानी एफ का टोटल लगा लिया, वो आ गया 80। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपने ग्रुप डाटा का क्वेश्चन करना है तो पहले उसका फार्मूला लिखना है, उसके बाद देखना है आपको कौन से कॉलम की ज़रूरत है। पहले हम फार्मूला लिखते हैं इनडायरेक्ट मेथड का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। अब हमें दो कॉलम्स दिए हुए हैं, डी का भी दिया हुआ है और एफ भी दिया हुआ है। इसका मतलब मैंने पहले आपको बताया था कि फार्मूले को आपने राइट टू लेफ्ट जाना है, यानी डी चाहिए था, एफ चाहिए था, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो डी भी है और एफ भी है, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं और उसका सम ले लेते हैं, जैसा एफ और डी का प्रोडक्ट ले लेंगे। ये एफ है 2 और डी है -12, यानी -12 इंटू 2 -24, फिर 5 इंटू -8 -40, 8 इंटू -4 -32, 18 इंटू 0 0, 4 इंटू 22 88, 13 8s are 104, 12 8s are 96 एंड 16 4s are 64। यानी जो दो कॉलम्स दिए थे जस्ट उनका प्रोडक्ट ले लिया, एफ और डी को मल्टीप्लाई किया और इसका सम ले लिया। जब सम लिया तो वो आया 256। अब वैल्यूज फॉर्म में पुट कर देते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी और समेशन एफ। ए की वैल्यू क्या है जो क्वेश्चन में दी हुई थी, लिखा डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 18। और अगर हम इसको कंपेयर करके देखें जिसका ओरिजिनल फॉर्म है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, इसका मतलब है ए की जगह 18 आ रहा है, तो ए की जगह 18 पुट कर दिया, प्लस समेशन एफ डी आया हमारा 256 डिवाइडेड बाय समेशन एफ था हमारा 80, डिवाइड कर दिया 256 डिवाइडेड बाय 80, और जो आंसर है इसमें 18 प्लस कर दिया तो आंसर आ गया 21.2। नाउ वी कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन। अब होता है ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें पहले उसका फार्मूला लिखेंगे, और उसका फार्मूला क्या है, g इज इक्वल टू एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स ओवर समेशन एफ। अगेन फार्मूले को रीड करें, देखें यहाँ से फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट। पहले x चाहिए, फिर log x चाहिए और फिर f और log x का प्रोडक्ट चाहिए। इट मीन्स कि सबसे पहले हमें x चाहिए। अब जो क्वेश्चन में गिवन था वो था d इज इक्वल टू एक्स माइनस 18, यानी d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए था। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा, ये 18 इधर आके प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो x इज इक्वल टू डी प्लस 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू डी प्लस 18। इसका क्या मतलब होगा कि जो हमारी d की वैल्यूज़ हैं इन तमाम वैल्यूज़ में 18 को ऐड कर देंगे तो x का कॉलम हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो -12 में प्लस किया 18 तो 6, -8 प्लस 18 10, -4 प्लस 18 14, 0 प्लस 18 18, 4 प्लस 18 22, 8 प्लस 18 26 एंड सो ऑन। यानी सबसे पहले हमने अपनी x की वैल्यूज निकालनी। कैसे, क्योंकि d इज इक्वल टू एक्स माइनस है, इट मीन्स x इज इक्वल टू डी प्लस ए, और a की वैल्यू क्योंकि 18 थी लिहाजा d की तमाम वैल्यूज में हमने 18 को ऐड कर दिया तो हमारा कॉलम x का बन गया। अब आसान हो गया। log x निकालना है, जो x की वैल्यूज आई इनका log लेने, यानी log 6 इज इक्वल टू 0.7782। log 10 लिया 1 है 1.0000। आपको बताया था कि लॉग वाले क्वेश्चंस में और रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन में हमेशा 4 डिजिट में राउंडेड ऑफ फिगर लिखनी होती है, जैसे ये होल नंबर था इसके साथ 4
ज़ीरो लगा दिए ताकि 4 डिजिट्स कंप्लीट हो सकें आफ्टर डेसिमल। फिर log 14 लिया 1.1461, log 18 लिया 1.2553 एंड सो ऑन। इन तमाम x की वैल्यूज़ के log ले लिए। अब क्योंकि log x का सम हमें नहीं चाहिए लिहाजा इसको भी इग्नोर कर दें। अब आते हैं log x आ गया, अब f इंटू लॉग एक्स, यानी ये है फ्रीक्वेंसी और ये है log x। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.7782 इज इक्वल टू 1.5564। अगेन आपने 4 डिजिट में राउंडेड ऑफ फिगर्स लेने हैं। फिर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 5, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1.1461 इज इक्वल टू 9.1668, 18 मल्टीप्लाइड बाई 1.2553 22.5954, 22 मल्टीप्लाइड बाई 1.3424 29.5328 एंड सो ऑन। जब हमारा ये सारा प्रोडक्ट आ जाएगा इसका सम ले लेंगे। f log x के कॉलम का सम लिया तो आया 104.1892। अब कॉलम हमारा बन गया। अब यहाँ से फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। g इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन f log x ओवर समेशन f log x, यानी f log x के कॉलम का सम लिया तो वो आ रहा था 104.1892 डिवाइडेड बाय समेशन f 80 था। 104.1892 डिवाइडेड बाय 80 किया और उसका एंटी लॉग लिया तो आंसर आ गया 20.06। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 पेज 81 पे। यहाँ पे हमें रेसिप्रोकल्स आर गिवन, रेसिप्रोकल्स ऑफ द वैल्यूज आर गिवन और फाइंड क्या करना था हमने, हार्मोनिक मीन भी और अरिथमेटिक मीन भी। यानी इस वाले क्वेश्चन में हमें डी और एफ को कॉलम दिया हुआ था जबकि ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन निकालना था। तो जो डाटा अरिथमेटिक मीन से डायरेक्टली रिलेटेड था उससे अरिथमेटिक मीन निकाल लिया, फिर वहाँ पे एक्स में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे हमें रेसिप्रोकल्स दिए हैं, रेसिप्रोकल्स का मीन 1/x की वैल्यू दी हुई है। जो हमें 11 वैल्यूज दी हुई हैं वो रेसिप्रोकल्स हैं, यानी 0.05, 0.0454, 0.0400, 0.0333 and so on. These 11 values are reciprocals of the value x. It means कि ये 1/x की वैल्यूज दी हैं। तो जस्ट हमने फार्मूला लिखना है हार्मोनिक मीन का। हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है n ओवर समेशन 1/x, यानी जो 1/x की वैल्यूज गिवन थी जस्ट उसका सम लें, टोटल लगाएं, टोटल लगाए हमने आया 0.3093 और फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। n ओवर समेशन 1/x यानी नंबर ऑफ वैल्यूज थी 11 डिवाइडेड बाय 0.3093 और कैलकुलेटर से आंसर निकाल दिया, आंसर आ गया 35.56। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का जो अनग्रुप डाटा का फार्मूला होता है वो होता है x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। इट मीन्स कि सबसे पहले हमें x की वैल्यू चाहिए। अब जो हमें वैल्यूज गिवन थी वो 1/x था, तो इसका मतलब है अगर मैंने 1/x को x में कन्वर्ट करना है तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, बिकॉज x is the reciprocal of 1/x and 1/x is the reciprocal of x। यानी अगर हमें x की वैल्यूज दी होती हैं तो हमने 1/x निकालना तो क्या करते हैं x का रेसिप्रोकल लेते हैं। अब क्योंकि हमें 1/x की वैल्यूज दी हैं, अब हमें x निकालना तो अगेन इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल लेने का वही तरीका है कि 1 डिवाइडेड बाई 0.0500 करेंगे तो आंसर आएगा 20। अगर यहाँ पे वैल्यू राउंडेड ऑफ में लेनी तो आपने होल नंबर में उसको कन्वर्ट कर लेना, सवाल आसानी से हो जाएगा, यानी उसको डेसिमल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली 1/0454 किया तो उसको जब राउंड ऑफ किया तो वो 22 बन गया। देन 1/0.04 तो 25 आ गया। 1/0.0333 जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 30 आ जाएगा। सिमिलरली 0.0285 का जब रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 35, फिर 0.0232 का रेसिप्रोकल लिया तो 43। इट मीन्स कि इन तमाम वैल्यूज़ के रेसिप्रोकल लेने, यानी 1/फिगर ये दिया जाए या इसका रेसिप्रोकल जब आपको कैलकुलेटर की मदद से होता है ये वैल्यू लिखें और ऊपर x इनवर्स का बटन होता है वो दबा दें तो उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा और उसके रेसिप्रोकल को आपने राउंडेड ऑफ में होल नंबर में लिख लिया। सवाल आसान हो गया। अब x का तमाम वैल्यूज़ का सम ले लिया, वो सम आ गया 463। अब वैल्यूज पुट कर दें, x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n, यानी 463 डिवाइडेड बाई 11 42.09। रिवाइज कर देते हैं
कि ये वो क्वेश्चंस हैं जिसमें डाटा आपको किसी एक वैल्यू फार्मूले के मुताबिक दिया हुआ है और वहाँ से कोई दूसरी चीज़ फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3.12 में हमें डी और एफ का कॉलम बना कर दिया था और अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए कहा था। तो डी और एफ डी के प्रोडक्ट लेने के बाद एफ डी का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट यानी इसका इनडायरेक्ट मेथड के साथ अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी d इज इक्वल टू एक्स माइनस 18 था, तो इसका मतलब है a की वैल्यू 18 है। जो डेविएशन है वो फ्रॉम 18 ली गई है, जहाँ से डेविएशन ली जाती है वो हमारा a होता है। तो ये आसान हो जाएगा। फिर क्योंकि हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें d नहीं बल्कि x चाहिए था। तो जो डाटा गिवन था d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो हम वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे d प्लस ए, यानी d की तमाम वैल्यूज़ में जो हमारी a की वैल्यू 18 है ऐड कर देंगे तो x आ जाएगा। फिर उनका लॉग ले लेंगे, लॉग x आ जाएगा। फिर लॉग x को और f के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे यानी उनका प्रोडक्ट लेंगे तो f log x आ जाएगा और फिर हमारा कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ से फिर हम ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला यूज़ करेंगे, एंटी लॉग ऑफ समेशन f log x ओवर समेशन f। यहाँ से वैल्यूज पुट करने के बाद जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग लेंगे, वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें रेसिप्रोकल दिए हुए थे। द रेसिप्रोकल्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ x आर गिवन एंड वी आर गोइंग टू फाइंड हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन। तो हार्मोनिक मीन के लिए हमें रेसिप्रोकल्स का सिर्फ सम चाहिए होता है, लिहाजा जो हमें वैल्यूज दी हुई थी वो रेसिप्रोकल थी यानी 1 ओवर x की वैल्यूज थी। जस्ट उसका सम लिया और हार्मोनिक मीन के फॉर्म में उसकी वैल्यूज पुट कर दी। और जब हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना था तो उसके लिए हमें x की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि x बार यानी अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। तो जो 1 ओवर x की वैल्यूज दी थी उसका दोबारा रेसिप्रोकल ले लिया, यानी x का रेसिप्रोकल 1 ओवर x है तो 1 ओवर x का रेसिप्रोकल x होगा। जो वैल्यूज दी थी इनके रेसिप्रोकल ले लिए, x आ जाएगा, x का टोटल लगाएं और फिर समेशन x ओवर n में वैल्यूज पुट करके अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लें इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा मीडियन, क्वांटाइज, डिसाइज और परसेंटाइज का ग्रुप डाटा से क्वेश्चन कैसे करना है, और फिर मोड है, और मोड के बाद मीन, मीडियन और मोड का एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप है वो हम करेंगे। तो इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा अच्छे तरीके से एंड हो जाएगा। मैंने पूरी कोशिश ये की है कि हर टॉपिक को अलग-अलग से डिस्कस किया, उसका अनग्रुप डाटा को अलग डिस्कस किया, ग्रुप डाटा को अलग डिस्कस किया, और फिर जो रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा एवरेजेस होती हैं उनको अलग अलग लेक्चर में एलेबोरेट करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आ गया।